हेलो ट्रेडर्स, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में हम किस तरह से काम कर सकते हैं या फिर क्या होगा हमारा प्लान कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे मेरा एनालिसिस और व्यू अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हम हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस 17,900 के ऊपर निकलता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, तो हम यहाँ से बाई का पोजीशन बना सकते हैं। और अगर प्राइस 17,811 को तोड़ के नीचे आ जाता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं अच्छा खासा एक फॉल हमें नज़र आ सकता है, जिसका टारगेट मैंने आपको बताया था कुछ ये वाला जो जोन देख रहे हो, इस जोन तक आने की कोशिश कर सकता है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ हूबहू वैसा ही हमें नज़र आया है। प्राइस जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो जो भी सपोर्ट बताया था उस सपोर्ट पर आकर टकराया और उसके बाद ही यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो अभी कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ये अगर आपको बाई करना है, अगर बाई के लिए सोच रहे हो तो जब तक 17,811 इसके ऊपर जाकर सस्टेन ना करे तब तक हम यहाँ पर बाई नहीं कर सकते। और अगर इसको बाय होना भी होगा तो कल के दिन में इसको गैप अप ओपन होना पड़ेगा। गैप अप ओपन होके प्राइस नीचे आकर इस एरिया को सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्राइस ऊपर जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि प्राइस कल यहाँ कहीं, सॉरी मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, इस एक एरिया है यहीं कहीं अगर ओपन होता है, साइडवे ओपन हो जाता है और ये सबसे पहले इसको ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं से वो रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करके जब घूमने की कोशिश करेगा तो हम वहाँ से एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं, और जो कि मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये वाला लो भी ब्रेक कर सकता है। और मान लीजिए कि प्राइस साइडवे ओपन होकर ये सीधा ऊपर जाने लगता है और इस रेजिस्टेंस पर जाके रुक जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर से घूमने की कोशिश करता है, तब भी हम यहाँ पर एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा वही होगा 17,720 का जो भी ये जोन है, इस एरिया तक हम अपना टारगेट लेकर चलेंगे। और बाई का मैंने बताया हुआ है, जब तक 17,811 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक हम बाई नहीं करेंगे। और बाई होना भी होगा तो ये गैप अप ओपन होगा, उसके बाद ही ये बाई हो सकता है। तो उस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि प्राइस कल गैप डाउन हो जाता है, कहीं ना कहीं इस एरिया पर ओपन हो जाता है, तो ओपन होकर आप देखिए किस तरह का बिहेवियर दिखाता है आपको। अगर प्राइस फिर से ऊपर उठने लगता है यहाँ से, तो कुछ इस एरिया पर जाकर ये अगर रुकने की कोशिश करता है और यहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो भी हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। प्राइस अगर इस एरिया पर नीचे से जाकर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से भी हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं। तो मैंने आपको हर एक एरिया बता दिया है कि इस एरिया पर आप सेल कर सकते हो, बट कंफर्मेशन के साथ ही आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि प्राइस आपको उसी एरिया पर मिल गया आप ट्रेड कर दो, कि प्राइस नीचे से आ रहा है यहाँ पर आया आप सेल कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है प्राइस कहाँ से रेजिस्टेंस लेके घूमने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि प्राइस गैप डाउन ओपन होकर सबसे पहले इस एरिया पर जाए, यहाँ से फिर घूमने की कोशिश करे और आप यहाँ पर कहीं सेल करके बैठ गए, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही है। तो आप थोड़ा वेट करके कंफर्मेशन लेकर फिर आप ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि 41,597 इसके ऊपर अगर प्राइस जाकर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से बाई का पोजीशन बना सकते हैं। और अगर 41,500 के नीचे आकर प्राइस ट्रेड करने लगता है तो कहीं ना कहीं ये फिर से नीचे आ जाएगा अपने सपोर्ट लेवल तक, और मैंने बताया था कि ये जो भी लो बना था इसको भी तोड़ सकता है। तो आप देख सकते हो जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस एरिया को तोड़कर नीचे आ गया और आज का क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं इस एरिया के नीचे ही हुआ है। तो कल के दिन में अगर प्राइस साइडवे ओपन हो जाता है और यहीं से घूमने की कोशिश करता है तो यहीं पर ही हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश करता है तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो रेंज है ये कल के दिन में रेजिस्टेंस बन सकता है इसके लिए। तो इस एरिया पर भी अगर आपको वीकनेस नज़र आता है तब भी हम यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। और 41,400
इसके ऊपर 41,500 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है अभी। इसको जब तक ना तोड़े, इसके ऊपर तोड़ कर जब तक सस्टेन ना करे तब तक आप बाय करने के लिए सोचना नहीं है अभी। और अगर प्राइस कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है और इस एरिया पर जाकर रुकने की कोशिश करते हैं तब भी हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। तो कल का जो भी मेरा व्यू है सेल साइड का मैं व्यू लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बाई अगर करना है तो प्राइस को कहीं यहीं कहीं इतना ऊपर ओपन होना पड़ेगा, उसके बाद ही बाई हो सकता है। और आज का स्ट्रक्चर देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना ऊपर ओपन होकर फिर बाइंग हो जाएगा। सो देखते हैं किस तरह से ओपन होता है कल मार्केट। और मेरा प्लानिंग जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं सेल का व्यू लेके चल रहा हूँ, बट मार्केट एक कुछ कहा नहीं जा सकता कल कहाँ पर ओपन हो जाए। हो सकता है कल 41,600 के ऊपर ओपन हो जाता है और फिर वहाँ से नीचे आकर यहाँ पर सपोर्ट बनाकर फिर ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर जिस हिसाब से ओपन होंगे उस हिसाब से हम ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। लेवल आपके सामने, इस लेवल को देख लीजिए, लेवल को देखकर आप भी कुछ एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।